आईएएस आईपीएस तो बनना चाहते हैं, पर इंग्लिश अच्छी नहीं है तो हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर सकते हैं। ये एग्ज़ाम क्रैक करना तो उन बच्चों के लिए इजी है जो, या उनके बस की बात है जो इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं, जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, इतनी अच्छी है कि फॉरेन वालों को भी वो पीछे छोड़ दे। नमस्कार मेरे व्यूवर्स। तो सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये टोटल फ्री है। तो आज हम बात करेंगे इंग्लिश के ऊपर, और बिकॉज मैं एक पोस्ट के अकॉर्डिंग आपसे बात कर रही हूँ, आईएएस आईपीएस के अकॉर्डिंग आपसे बात कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आपका खौफ सही है। तो आई थिंक बिल्कुल। क्यों सही है? क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन होती एग्ज़ाम की तो आपके दिल में इसका खौफ भी नहीं होता। तो ये खौफ सही है। विदाउट इन्फॉर्मेशन कुछ भी, मतलब कि आप अपने माइंड में नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी बनाते हैं तो वो सही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो सपोज करो कि मैं किसी को नहीं जानती और वो बहुत अच्छा इंसान है और मैंने उसको मतलब कि बड़ा गंदा कमेंट पास कर दिया। ठीक है। सिंपल वे में बताऊं तो सपोज करो कि एक बंदा है। ठीक है। वो आया। ठीक है। उसने मुझे हेलो बोल दिया। ठीक है। अब मैंने जो है बड़ी बदतमीजी से उसका जवाब दे दिया। अब उसने मुझे हेलो इसलिए बोला क्योंकि उसका नेचर है, मतलब कि एक फ्रैंकली सा नेचर होता है ना कुछ लोगों का, उस टाइप का नेचर है, इसलिए उसने हेलो बोला। हालांकि उसके दिमाग में कुछ गलत नहीं है, लेकिन मैंने उसके बारे में गलत सोच लिया कि यार बंदा सही नहीं है, इसने मेरे को हेलो बोली, ये मुझे नहीं जानता, इसने मुझे हेलो कहा, देन ये बंदा सही नहीं है, इसलिए मैंने गलत कमेंट पास कर दिया। तो ऐसा बोलने से भी बचें और ऐसा सोचने से भी बचें। जब आप किसी को नहीं जानते हैं तो उसके बारे में बोलने और सोचने दोनों से बचें। तो इसी तरह से हमारी एग्ज़ाम में भी यही है कि हमें जब किसी एग्ज़ाम की नॉलेज नहीं है तो देन हम उन्हें उसका लोड बना रखा है, यार पता नहीं क्या होगा इसके लिए, तो ना मतलब कि अलग टाइप के बच्चे पैदा होते होंगे, अलग टाइप की माएँ होती होंगी जो ऐसे जीनियस बच्चों को पैदा करती है। तो देन ये गलत है। सबसे पहले अगर आपका टारगेट ये है तो आप इन्फॉर्मेशन लीजिए कि किस तरह से एग्ज़ाम होते हैं। जब आपको इन्फॉर्मेशन होगी तो ये जो डर है आपके दिल और दिमाग में बैठा हुआ, ये नेचुरली ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं एग्ज़ाम के हिसाब से ही आपको बता रही हूँ, पॉइंट से ही बता रही हूँ कि देखो, अगर इंटरव्यू को छोड़ ले दें, क्योंकि इंटरव्यू तो पर्सनालिटी टेस्ट है, तो देन उसको छोड़कर जो 11 एग्ज़ाम होते हैं, आईएएस आईपीएस जो भी है, जो यूपीएससी लेती है, उनमें से एक एग्ज़ाम को छोड़कर आप सारे हिंदी में दे सकते हैं। प्रीलियम्स है, सी सेट है, तो वो तो है ही, वो उसमें तो आपने ओएमआर शीट भरनी है। मेन से उसमें आप अपना मीडियम हिंदी रख सकते हो, हिंदी में लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिंदी में पढ़िए, काहे ज़रूरी थोड़ी है इंग्लिश में ही पढ़ना। ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑब्वियसली आपका हिंदी मीडियम है तो हिंदी में लिखेंगे। इंटरव्यू आप हिंदी में दीजिए। सिर्फ एक इंग्लिश का क्वालिफाइंग पेपर है जो आपको पास करना है, कंपल्सरी है, क्वालिफाइंग है। अब मैं कंपल्सरी है, क्वालिफाइंग, क्वालिफाइंग क्यों? देखिए, मतलब कि आपके आपको वो 10वीं, जो आपने 10वीं तक इंग्लिश पढ़ी है उसके बेस्ड पर ही वो क्वेश्चन पेपर होगा। थोड़ा सा रिलैक्स हुए कि नहीं, जितना इंग्लिश का डर है उतनी इंग्लिश है, कुछ भी नहीं है इसमें। फिर दूसरी बात मैं ये बता दूं, 300 नंबर
300 का पेपर, 300 नंबर का पेपर होगा जिसमें से आपको 70 नंबर चाहिए पास करने के लिए। लग रहा है ना आसान कि यार 300 में अगर 70 भी ना ला सके तो यकीन मानिए फिर तो मतलब कि सिविल सर्वेंट, फिर तो सोचिए मत है ना। तो उस लाइक कोशिश कीजिए कि आपके 70 नंबर आ जाएं। और आई थिंक मतलब कि 10वीं तक का है और आपको नंबर भी 70 ही चाहिए 300 में, तो आप कर सकते हैं। तो देन आई थिंक कि आप थोड़ा सा रिलैक्स हो गए होंगे एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। दूसरा, मैं अगर आपको थोड़ा सा और रिलैक्स करूं तो मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाती हूँ। जैसे ये देखिए, ये इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है। ये इसकी जो अभी है इसमें इंस्ट्रक्शन है, ये सिर्फ इंस्ट्रक्शन है। ठीक है। अब ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें हमने ऐसे करना है, 600 नंबर का करना है और 100 नंबर का ये ऐसे है। सॉरी, 600 वर्ड्स का करना है और 100 नंबर का है ये। और 4 ऐसे पूछे गए, एनी वन करना है। फिर हमारे पास पैसेज है, इसके हमने आंसर, और ये तो हमने मतलब किया ही है कि पढ़ना है, फिर उसके जवाब देने हैं सवालों के। फिर एक पैसेज आ जाता है, इसका हमने समरी निकाल लिए। मतलब कि ये एक लॉन्ग है लेकिन इसको हमने 1/3 लिखना है। ये भी हमने पढ़ा हुआ है, ये भी इस तरह के मतलब कि मैट्रिक तक के हमारे इंग्लिश में सवाल आते हैं। फिर हमारा फोर्थ है, फोर्थ में हमने ये वर्ड्स जो है करेक्ट करने हैं, इस जो सेंटेंस है ये रॉन्ग है, हमने करेक्ट करने हैं। अब फोर्थ जो है हमारे पार्ट्स में है, ये है B C D। ठीक है। आई थिंक, आई होप कि आपको जो है इजी लग रहा होगा क्वेश्चन पेपर देखकर। फिर ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन आ गए, जो ऑप्शन क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होगा, चाहे वो हिंदी का होगा चाहे इंग्लिश का होगा, उसमें जो है 5 प्रश्न ही पूछे जाएंगे। तो देन ये पांचवा है, पांचवा भी हमारा जो है 4 भागों में डिवाइडेड है। तो ये बस इतना सा मतलब कि है इंग्लिश का, इतना सा आपको करना है, देन आप पास कर लेते हो गया थोड़ा इजी। ये तो हो गया एक परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है। लेकिन अगर हम अपनी ओवरऑल डेवलपमेंट में रखें तो मेरे ख्याल से भाषा है, सीखनी चाहिए, काम आएगी, कभी ना कभी काम आ जाती है। और ये भाषा ही ऐसा तो कोई वो तो है नहीं कोई मतलब कि ऐसा फॉर्मूला कि भाई आपको कहीं साइंटिस्ट तो बनना नहीं है लैंग्वेज में कि नहीं ये ग्रामर है, इसमें तो हम नहीं खोज करेंगे और करके रहेंगे। ऐसा तो आपको नॉर्मल लैंग्वेज है तो यार बोलनी आनी चाहिए, समझनी आनी चाहिए। बाकी काहे को घुस रहे आपने कौन सा उसमें बहुत बड़ी ख्याति प्राप्त करनी है जो आप घुस जाओ उसमें, है ना। तो देन आप इतनी सीखिए कि आप आसानी से बोल सको। ये मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रही हूँ, ये आपकी नॉर्मल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ। देखिए, हिंदी भाषा है, लोकल भाषा है, संस्कृत, पंजाबी, कन्नड़, उर्दू उर्दू कर्नाटका, जो भी भाषाएं सीखी जा सकती है। ठीक है। और इसकी कोई ऐसी गुट्टी या टिक्का नहीं है कि आपको पिला दिया तो हो गया। सीखने वाली बात है, सीखते हैं। और सबसे पहले अगर मैं इंग्लिश को सीखने की बात करूं तो सबसे पहले आई थिंक सो कि छोटी छोटी मैगजीन्स आती है बच्चों की, उनको पढ़िए। अब यहाँ पर प्रॉब्लम आती है, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो सोच यार मैगजीन पढ़ेंगे इतनी छोटी छोटी, हम तो ना बड़ी बड़ी किताबें लेंगे वो पढ़ेंगे उससे सीखेंगे भाषा। इतनी छोटी छोटी बच्चों की किताबें, हम ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, हम काहे को ये पढ़ेंगे, तो बड़ी बड़ी किताबें पढ़ेंगे। उससे होता क्या है कि वो बड़ी किताबें पढ़ नहीं पाते हैं और इंग्लिश सीख नहीं जाती, या कोई भी भाषा हो। भाषा सीखने के लिए सबसे, वैसे तो हर जो भी कुछ सीखना है उसका बेस, लेकिन भाषा स्पेशली अगर बात करें तो भाषा सीखने के लिए सबसे उसकी बेस्ड वो पढ़िए रिक्वायरमेंट। तो हम छोटी छोटी मैगजीन पढ़िए। हालांकि मेरे पास अभी कोई मैगजीन अवेलेबल नहीं है, कोविड-19 ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है लाकर खड़ी कर दी है,
तो मार्केट जाना हो नहीं पा रहा है। जब मैं मार्केट जाऊंगी तो ऑब्वियसली मैं वो परचेज़ करूंगी। तो अभी मैं कैसे पढ़ती हूँ इंग्लिश? देखिए, मैंने प्रीवियस ईयर के जो है, अगर मैं पेपर के अकॉर्डिंग पढूँ तो पेपर के अकॉर्डिंग मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर प्रिंट करवाए हैं। वो जो मैंने आपको दिखाया भी वो मैं पढ़ती हूँ। और आई थिंक आपको भी लगा होगा क्योंकि मैंने काफ़ी सारे वर्ड अंडरलाइन भी किए हैं। अच्छा, अंडरलाइन से मुझे एक बात और याद आई कि कई बार हम पढ़ते हैं, ठीक है, कोई वर्ड हमको समझ नहीं आता है या हम पढ़ नहीं पाते हैं, तो हम उसको अंडरलाइन करें और उसको फिर बाद में जो है या तो किसी की मदद से या नेट पर सर्च करके जो है उस वर्ड का अगर मीनिंग पता नहीं है तो मीनिंग पता करें। और अगर हम उसको प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हैं तो सीखें उस बात को, किस कैसे इसको बोलना है और किस तरह की इसकी स्पेलिंग है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी से पूछते हैं तो वो समझ, अरे इतना सिंपल सा शब्द नहीं आता, आप क्या क्या सीखोगे फिर। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा मैं सोचती हूँ कि बचिए, ठीक है, क्योंकि जो आपको आता है वो उसको नहीं आता, जो उसको आता है वो आपको नहीं आता। ऐसा हो सकता है ना? बहुत कम, मतलब कि कम वो होंगे जो उसको भी आते हैं आपको भी आते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है जो आपको आता है वो उसको नहीं, जो उसको आता है वो आपको नहीं आता। तो देन इस तरह से खुद को किसी और के साथ कंपेयर मत कीजिए। अगर ऐसा, आप डिक्शनरी खोलिए, आप डिक्शनरी पर वो देखिए, आप यूट्यूब पर उसको सर्च कीजिए, गूगल कीजिए, ठीक है, बहुत सारी एप्स है वहाँ पर आप देखिए, ठीक है। अब जैसे ग्रामर, कई बार मतलब कि मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं ग्रामर को बुक से उतना अच्छे से नहीं समझ पा रही हूँ। मेरे पास ग्रामर है, बुक पड़ी है मेरे पास, एनसीईआरटी की बुक है, लेकिन मैं उसको, और बहुत अच्छी है एनसीईआरटी की ग्रामर की बुक, लेकिन मैं उसको उतने अच्छे से आई थिंक नहीं समझ पा रही हूँ जितने अच्छे से मैं एक ऐप के थ्रू कर रही हूँ। और वो ऐप मैंने फेसबुक पर भी शेयर की है। तो देन आप ये देखिए ना कि आप किस तरह से अच्छे से किसी चीज़ को सीख सकते हैं, तो आप उस रूल को फॉलो कीजिए, ठीक है। तो देन उससे मैं ग्रामर पढ़ रही हूँ और क्वेश्चन पेपर तो कर ही रही हूँ। ये तो मेरा एक मतलब कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया ना, कि एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग मैं इस स्टडी को ले रही हूँ। दूसरा, अगर मैं अपनी नॉर्मल लाइफ की बोलूँ तो मेरे को इंग्लिश सीखना का बहुत ज़्यादा शौक है। हाँ, स्कूल टाइम में ये नहीं मिल पाया, कहीं ना कहीं टीचर्स की कमी इस तरह की, और हिंदी मीडियम इस तरह की कमियाँ रही तो नहीं सीख पाए, लेकिन सीखने का बहुत ज़्यादा शौक है। तो इस तरह शौक हो ना तो कुछ भी कीजिए। अब क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास एक्सक्यूज बतेरा आ जाते हैं, यार मेरे पास तो बुक्स ही नहीं है, मैं कैसे पढ़ सकता हूँ, मैं तो खरीद ही नहीं सकता बुक्स। तो यू नो व्हाट, अगर बहाने बनाने तो हमारे पास बहुत सारे आ जाते हैं, ठीक है। हाँ, कई कुछ जेन्युइन होते हैं, जैसे सपोज करो कि कोई ऐसा बच्चा है जो खरीद भी नहीं सकता, बुक्स भी नहीं खरीद सकता, और ऐसा आसपास कोई उसको बुक देने वाला नहीं है, और फ़ोन उसके पास ऐसा है जहाँ पर ये फैसिलिटीज़ उसको नहीं मिल सकती है, वो उनका रीज़न जो है जेन्युइन है, क्योंकि उनके पास वो फैसिलिटीज़ है ही नहीं। लेकिन जब आपके पास ये फैसिलिटीज़ है तो फिर क्यों बहाने बनाए, फिर बहाने मत बनाइए। जैसे चुंबक अपनी तरफ लोहे को खींचता है ना, या लोहा चुंबक को अपनी तरफ खींचता है ना, वैसे बनिए कि हमने ये सीखना है तो सीखना ही है। तो देन अगर मैं अपनी नॉर्मल लाइफ में, मतलब कि अपनी पर्सनल लाइफ में सीखने की बात करूँ तो मुझे इंग्लिश का बहुत ज़्यादा शौक है। तो देन मैं इसको सीख भी रही हूँ, मैंने ऐप्स डाउनलोड करके रखी है, मैं उसके थ्रू कर रही हूँ, और कुछ मैं यूट्यूब पर वीडियोस देखती हूँ, और जैसे मेरे को मौका मिलेगा मैं मैगजीन्स भी लाऊंगी, उनको पढ़ूंगी, बुक्स में पढ़ती हूँ कुछ इंग्लिश की। तो देन इस तरह से आप सीख सकते हैं। और आई होप कि जो आपका एक डर था एग्ज़ाम में इंग्लिश को लेकर वो ख़त्म हो गया होगा, ठीक है, क्योंकि बाकी एग्ज़ाम तो आपने देने ही है। एक जो है उसका मैंने क्वेश्चन पेपर भी आपको दिखाया है, कितना सिंपल क्वेश्चन पेपर है। लेकिन हाँ, ये दूसरी बात मैं ये ज़रूर करूँगी, कई बार हम क्वेश्चन पेपर रीड नहीं कर रहे हैं, देखा हमने, ये मान लिया कि सिंपल है हम तो कर लेंगे,
और वहाँ होता नहीं है फिर। तो इसलिए क्वेश्चन पेपर को ध्यान से डीपली पढ़िए, समझिए, उसके बाद देखिए कि हमको इस टॉपिक पर, इस चीज़ पर कितना टाइम देने की ज़रूरत है और कब देने की ज़रूरत है। तो देन वो एक बेस्ट चीज़ है। ठीक है। तो किसी भी चीज़ को इग्नोर मत कीजिए, छोटी सी चीज़, छोटे से छोटे टॉपिक को इग्नोर ना करके उनको अच्छे से पढ़िए। और ये डिसाइड, टाइम सबको दीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि टाइम किसी को नहीं, टाइम सब सारे टॉपिक्स को दीजिए। लेकिन हाँ, जो टॉपिक हमारा वीक है उसको ज़्यादा टाइम दीजिए, जो पॉइंट हमारा स्ट्रॉन्ग है तो थोड़ा सा कम टाइम दीजिए। ठीक है। तो देन इस तरह से आप अपनी अच्छे से स्टडी कीजिए। और ऑल द बेस्ट, आपको आपकी जो है मंजिल ज़रूर मिले। थैंक यू सो मच।